पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशां। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, बाकर कालिबाफ और मोहसिन रज़ाई से मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीका इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त की पासदारी में बारहा नाकाम रहा। ईरान मुआहदे पर कारबंद है। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक ईरान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मौजूद थे। ईरान का खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात हुई। उन्होंने कहा, अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं। अमरीका की पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा, मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत नहीं मिली। ओमान के वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। अमरीका ने ईरान पर मुआशी जंग शुरू कर दी। तेहरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान को तफसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। जो ईरान को मुआशी सहारा देगा उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। इन पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। अमरीकी सदर की ईरान को धमकियों का सिलसिला जारी। ट्रंप कहते हैं, ईरान मुकम्मल तबाही के दाने पर है। हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। ईरानी मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स जाली सर्वेस के जरिए पागलपन की हद क्रॉस कर रहे हैं। मकसद रिपब्लिकन्स का हौसला तोड़ना ताकि वो वोट डालने ना निकले। अमरीका के पास ईरान से निमटने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान से निमटने के सबसे मौसर तरीका उसको तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान के पास आलमी तिजारती रास्ते बंद करने की सलाहियत नहीं। हम अपने हुर्मत से यौमिया 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप के इंतखाबी नारे का तंजिया जवाब। कहा, हम अमरीका को एक बार फिर भूखा रखेंगे। ट्रंप झूठे दावों से अपनी शिकस्त पर पर्दा नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा, अमरीकी बहरिया के 47 मल्ला भूखे हैं। ये जाली खबर नहीं। ग़िज़ाई बदअमनी ने पूरे अमरीका को लपेट में ले लिया। हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी रात को भूखा सोता है। 1 करोड़ 60 लाख अमरीकी बच्चे माशी बहरान की भेंट चढ़ चुके हैं। ईरान को अस्करी तौर पर तबाह करने के दावों के बाद इक़्तिसादी हमला, फतह या नाकामी का एतराफ़। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का अमरीकी वज़ीर ख़जाना के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, अमरीकी मौक़िफ़ इक़्तिसादी पाबंदियों के दावों से मुताबिकत नहीं रखता। ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मैल नहीं खाता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने सवाल किया, तमाम इक़दामात के बावजूद अमरीका को ईरान के ख़िलाफ़ तारीख़ का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ईरानी पार्लियामेंट में आबना हुर्मज़ इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने की मंजूरी। तुर्किश खबर एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट कमेटियों ने आबना हुर्मज़ की सलामती और तरक्की यकीनी बनाने से मुतल्लिक़ कानून के आर्टिकल 3 की मंजूरी दे दी।
इस कानून के तहत आपने हुर्मत से गुजरने वाले ममालिक के बहरी जहाज़ों से फीस वसूल की जाएगी जिन्हें बहरी रास्ते से गुजरने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इजलास, पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में सियासी कैदी जेलों में हैं। सियासी माहौल को ठीक करने के लिए ये इब्तिदा है, ये खुशी का दिन है। उम्मीद है हम पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुत्तफ़िका तौर पर किरदार अदा करेंगे। मुबारक दिन करार दिया कि हमने हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। इस मीटिंग में तमाम सेनेटर्स और तमाम MNAs ने शिरकत की। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी कि हुकूमत को किस तरीके से अकाउंटेबल करे और अवाम के मसाइल को कैसा उजागर करे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातें अलग बातें करने के बजाय मुत्तहदा अपोजिशन के बैनर तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुत्तहदा अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मुल्क, कौम और जमहूरियत की मजबूती के लिए अपोजिशन को आगे लेकर जाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा रबी अव्वल के मुबारक महीने में मुत्तहदा अपोजिशन का क़याम अमल में आया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI की सेहत और शिफा अस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन मुश्ताक गनी ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक बानी की सेहत से मुतल्लिक ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बानी को शिफा अस्पताल न ले जाना ऐवान की मजम्मत है। मुतालबा करते हैं कि बानी को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज उनके मुआलजीन की निगरानी में किया जाए। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मखसूस नशिस्तों का मार्का, नून लीग का पलड़ा भारी। टेक्नोक्रेट और उलमा मशाइख की नशिस्तें नून लीग के नाम। इफ्तिखार गिलानी और पीर मजहर सईद कामयाब। ख़वातीन की नशिस्तों पर नून लीग की 3, पीपल्स पार्टी की 2 उम्मीदवार कामयाब करार। 9 मुंतखब मेंबरान ने हलफ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, नून लीग की सदर नवाज शरीफ ने चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। तारिक फारूक कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर का मनसब भी संभालेंगे। राय कुछ हो सकती है, इनकी राय कुछ हो सकती है। कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा नहीं है। तो ये फैसला आप लोग खुद ही कर लीजिए कि कैसा चल रहा है। मगर ये मुझे पता है कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वक्त लग रहा है बिकॉज काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, तो उससे बेहतरी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। हर मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं ईरान के मामले में अमरीकी सालिसी से मुल्क की इज्जत बढ़ी। PTI को पार्लिमानी कमेटियों में वापस आकर हुकूमत का एहतसाब करना चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी के बाहमी मामलात मुज़ाकरात से हल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान नेशनल ओलिव वैल्यू जिसको हम आज लॉन्च कर रहे हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कोशिश, मेहनत और शबाना रोज़ मेहनत का ये समर है, जहाँ पर मैं सूबाई हुकूमतों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। पाकिस्तान नेशनल ओलिव वैल्यू चेन पॉलिसी के इजरा की तकरीर, वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का जैतून की मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा, जैतून की मसनूआत में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। काश्तकारों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा किसानों और माहिरीन की मेहनत से जैतून के शोबे में मिसाल कायम हुई। जैतून की काश्त के फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमतों के ताउन पर मशकूर हूँ।
मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग से CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी बहाली और माली इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ करार। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रेटिंग में बेहतरी मुल्की मईशत और कर्जों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल जारी। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत ₹2.40 फी लीटर बढ़ा दी गई। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।